सा अगेन थोड़ा रिव्यू करवा देता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, देन हम लोगरिथमिक जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर मूव करेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लास में भी स्टडी किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इस फॉर्म में लिखे जा सकें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स की फॉर्म में अगर फंक्शंस लिखे हों तो उनको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब ए जो है इसमें बहस हुई थी कि ए जो है इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि क्या ये नेगेटिव हो सकता है, तो हमने फिर उसमें स्टडी किया था कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। उसकी मेन वजह क्या है कि नेगेटिव होने से इसके कम्प्लेक्स रूट्स जनरेट हो सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, और सम टाइम जो ग्राफ है वो ऑसिलेटिंग बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। तो हम इस वजह से ए की जो यानी जो बेस है उसको नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करते। दैट्स वाई फिर हमने कहा था कि ए की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी हम ए जो है वो ग्रेटर देन 1 जो है वो कंसीडर करेंगे। देन एक कंडीशन थी कि ए जो है वो 1 नहीं हो सकता। तो 1 क्यों नहीं हो सकता कि अगर हम ए की जगह 1 सपोज पुट कर देते हैं तो देन हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर एक्स लाइक दिस, इस तरह का एक फंक्शन जनरेट हो जाता है। अब क्योंकि x तो आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर है, यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन है दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो इसका मतलब इसकी डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो यहाँ पे तो x की कोई भी वैल्यू पुट होगी। तो जब आप कोई भी वैल्यू 1 की पावर में लेंगे तो आंसर एट द एंड 1 ही रहेगा। तो दिस बिकम्स अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी ये इसका बिहेवियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह नहीं रहता। तो दैट्स वाई हम फिर उसको a को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ऐसे जो फंक्शन जो ए टू पावर एक्स की फॉर्म में लिखे जा सके उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और इनमें जो a है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ये a पे कंडीशन है, और x है दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हमने जो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है जी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन के नाम से भी याद रखा जाता है, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसको एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन के नाम से। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं और कौन से डिक्रीजिंग, ये डिपेंड करता है उनकी बेस के ऊपर। अब जिन फंक्शन की जो बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, अगर तो वो 1 से ग्रेटर होगी तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन में कंसीडर होगा, यानी इसका मतलब ऐसे फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग होगा। और नीचे आप ग्राफ देखें तो ये ग्राफ इस तरह का होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है लेकिन इस तरह वो इंक्रीज करता जाता है। दैट इज द इंक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन भी कहते हैं। और जो अगर आप बेस सिलेक्ट करें ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो देन उस केस में आपके पास जो फंक्शन का बिहेवियर होगा वो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ आए तो इस तरह डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इन्हें कहा जाता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल के बारे में बता रहा था, तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें डाटा दिया हुआ था, बैक्टीरिया का डाटा था, और ये जो डाटा है ये 4 डेज का है कि 0 में 1000, देन आफ्टर एवरी डे बैक्टीरिया की जो तादाद है वो डबल हो रही है। माइक क्लोज कर दे स्टूडेंट। किसका माइक ऑन है? आप भी माइक क्लोज करें। ओके ओके। नो determine a function of form f of t is equal to b a raised to power t that can be used to predict the number of bacteria present at any time t greater than equal to 0। कहता है कि एक आपने इस फॉर्म का एक फंक्शन बिल्ड कर लेना है, यानी आपको डाटा गिवन है, उस डाटा को यूटिलाइज करके आपने इस फॉर्म का एक फंक्शन बनाना है। और ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैक्टीरिया का बिहेवियर देखें तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं किसी बेस, यानी जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि डबल हो रहे हैं, तो डबल मींस कि ये 2
2 की पावर में ये बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से आप बेस को गैस कर सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के बढ़ने का रिदम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी बेस क्या बन सकती है। तो हम इसका मतलब है ये जो गिवन डाटा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये एक फंक्शन बनाना है जिसमें b a रेज़ टू पावर t, तो t जो है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डेज, वो तो t रहेगा। और जो b है ये कांस्टेंट है, कोई भी ये कैलकुलेट करना है, और a जो है ये भी कोई बेस है, ये भी कैलकुलेट करनी है। और सेकेंडली फिर हम वो जो हमें फंक्शन मिल जाएगा उस फंक्शन को हमने स्केच करना है। स्केच करने के बाद अगेन हमने 1.5 डे गुजरने के बाद हमने बताना है कि बैक्टीरिया की जो तादाद होगी वो क्या होगी। जो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे जो बैक्टीरिया की ओरिजिनल तादाद गिवन थी वो हमें t0 मीन्स के स्टार्टिंग डे में जब हमने काउंट करना शुरू किया तो उस वक्त बैक्टीरिया ओरिजिनली 1000 थे। ठीक है, तो देन हम ये वाली कंडीशन अगर इसमें यूज करेंगे जो हमें गिवन है f ऑफ t इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर b a रेज़ टू पावर t, तो ये हमें गिवन है। इसमें हम अगर t0 पे, और हमें ये भी पता है कि t0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये f ऑफ t 1000 है, तो इसका मतलब t0 पे जो फंक्शन है वो 1000 वैल्यू है। तो 1000 अगर आपको गिवन है तो देन आप t0 इसमें पुट करें लेफ्ट साइड राइट साइड पे, और राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू 1000 पुट करें, तो ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू b a और t रेज़ टू पावर 0। t रेज़ टू पावर 0 मीन्स के t0, तो a रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। a रेज़ टू पावर 0 आपको पता है 1 होगा, तो फिर यहाँ से सिर्फ b बच जाएगा और लेफ्ट साइड पे 1000। तो इसका मतलब यहाँ से जो b कांस्टेंट था इसकी वैल्यू आपको मिल गई 1000, तो b की वैल्यू 1000 आ गई। अब सेकेंडली हमें ये भी पता है कि क्योंकि बैक्टीरिया की तादाद डबल हो रही है, तो डबल हो रही है तो इट्स मीन कि ये आपके पास आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ से हो रही है कि आपके पास ये जो बैक्टीरिया के बढ़ने की तादाद है वो जिस बेस के साथ बढ़ रही है वो बेस 2 है। अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ट्रिपल हो रही है तो इसका मतलब है वो थर्ड, यानी उसके पास 3 की पावर में वो इंक्रीज हो रहे थे। फोर्थ, अगर उसकी प्रीवियस जो आपके पास नंबर बैक्टीरिया है उससे फोर्थ टाइम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी बेस 4 होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि डबल हो रही है, तो ए भी हमें यहाँ से गैस हो सकता है कि ए हमारे पास 2 है। बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए भी फाइंड आउट कर लिया, तो देन जो फंक्शन की फॉर्म बनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दैट इज 1000 into 2 raised to power t। तो ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया जो ए पार्ट में उसने हमसे डिमांड की थी। बी पार्ट में कहता है कि आपने तो 1.5 डे के बाद, अब ये एक बात आपने याद रखनी है कि ये बैक्टीरिया की जो तादाद है ये एक पूरा दिन गुजरने के बाद डबल होती है। ठीक है ना, तो आप इससे इसके सेंटर में जैसे सर जी जी सर यहाँ पर टी फिर क्या होगा? टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया था, अगर मैं t0 पुट करूं मैं यहाँ पे तो 1000 आ जाएगा। अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये 2 की पावर 1 तो और 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000 आ जाएगा। अगर t की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करूं तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 को 1000 से मल्टीप्लाई अगेन 4000। इट्स मींस कि ये जो t है ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना है ये इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमने इसी डाटा से इसको कलेक्ट किया है। ठीक होगी बात। अब हमने 1.5 डे के बाद यहाँ पे यानी सेंटर में यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं गिवन, तो हमने 1.5 डे गुजरने के बाद इसमें कैलकुलेट करना है कि कितने बैक्टीरिया होंगे। मैं जैसे कि बता रहा था कि एक तो बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके पास तादाद है जो ये बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया की तादाद ये पूरा एक दिन गुजरने के बाद डबल होती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि अच्छा एक और आधा दिन गुजरने के बाद तादाद कितनी होगी, तो स्टूडेंट कहेंगे सर तो ये तो 3000 होनी चाहिए आपके ख्याल में 3000, लेकिन आपके पास एक पूरा दिन गुजरने के बाद बैक्टीरिया की तादाद डबल होती है। तो इसका मतलब आप सेंटर में कोई इस तरह की सिचुएशन आप इसको हाफ नहीं कर सकते।
कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया में जैसे एक पूरा दिन गुजरा तो 2000 हुए, इसका मतलब कुछ टाइम गुजरा, अब 2000 में इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगी, 2000 में 100 और बैक्टीरियाज आ जाएंगे, 200 और आ जाएंगे, जो नए बैक्टीरिया आएंगे फिर उनकी भी प्रोडक्शन आगे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जो टाइम गुजरेगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया की तादाद में प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो पूरा एक दिन गुजरने के बाद वो डबल होती है। तो हम फिर इस कैसे जी सर ये हमें ए की वैल्यू कैसे पता लगेगी? यानी आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर हमें ये ए की वैल्यू का कैसे पता चलेगा कि ये 1 है ए या की 2 वैल्यू है? हमें ए की वैल्यू हमें ऐसे पता चलेगी कि हमें यहाँ से आपको अगर यहाँ से पढ़े तो यहाँ पे वो कह रहा था कि हर दिन गुजरने के बाद बैक्टीरिया की तादाद डबल हो रही है। डबल मीन्स कि जैसे आपके पास 2 है, 2 को डबल करें 4 हो जाता है, 4 को डबल करें 8 हो जाता है, 8 को डबल करें 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बिहेवियर है वो 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी 2 की पावर 1 लें 2, 2 की पावर 2 लें 4, 2 की पावर 3 लें 8, 2 की पावर 4 लें 16। इसका मतलब है कि ये इस तरह बिहेवियर, डबल का बिहेवियर ऐसा होता है कि जो बेस 2 के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मतलब है कि आपके पास जो ए होगा, जो बेस होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि अब हमने फाइंड आउट करना है 1.5 डे गुजरने के बाद बैक्टीरिया की तादाद। तो जस्ट हमने फंक्शन क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये फंक्शन इस पूरे जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जस्ट टी की वैल्यू हमने 3/2 पुट कर देंगे। 1.5 डे मीन्स के 3/2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 28 मीन 2828। इसका मतलब है 1.5 डे गुजरने के बाद आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने होंगे। और थर्ड जो थी कि इसमें आपने फंक्शन को स्केच करना है, तो ये जो फंक्शन आपने बनाया है दिस वन, ये जो फंक्शन है इसको आप स्केच कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसको स्केच करके आप इस फंक्शन को स्केच कर लेंगे। स्केच करने का तरीकाकार आपके पास वही है, आप ग्राफर फ्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्केचिंग जो करेंगे तो देन आप देखेंगे कि ये आपके पास इस तरह, क्योंकि ये इसमें जो बेस है वो 2 है, तो बेस क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो ये इंक्रीजिंग, एक तो आपको ये पता हो लग गया है कि ये जो है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। और दूसरा आपके पास जो बी है, यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो कोफिशिएंट में प्रोडक्ट में जो चीज आ जाती है वो आपके पास y इंटरसेप्ट होती है। यानी अगर आपके पास लिखा होता है ना ए रेज टू पावर एक्स, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो उसका y इंटरसेप्ट 1 होता है। अगर इसमें 1 के अलावा कोई भी, जैसे यहाँ पे 1000 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ इस तरह गुजरते गुजरते यहाँ से 1000 से पास करेगा, यानी स्केलिंग आपकी फिर 1000 यहाँ पे आपके पास करेगा, ठीक है। तो ये और इस तरह ग्राफ का बिहेवियर जो है वो इस तरह ही इंक्रीजिंग बिहेवियर होगा। तो बहरहाल आपने पर इसको ना ग्राफर ट्री के थ्रू भी इस फंक्शन को ट्राई करना है प्लॉट करने के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपने क्लास में स्टडी किया, तो चलेगा एग्जांपल उससे होगी रिलेटेड। आगे है लोगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। लोगरिथमिक फंक्शंस आप ये कह लेंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्सेस होते हैं, यानी हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है कि जो है ये इनवर्सेस हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। जैसा कि यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है if a is a positive real number, a उसी तरह कोई भी एक बेस है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर मींस के a is greater than 1 एंड अदर देन 1 मींस के a is not equal to 1। तो ये हमने एक बेस चूज कर ली a, सेम एज जिस तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चूज करते हैं। देन कहता है कि लोगरिथम ऑफ x विद बेस a, x का लोगरिथम, x क्या है, x डोमेन है, ठीक है जी, डोमेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है x। तो क्या रहता है कि x का अगर आप लोगरिथम फंक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, y is equal to log with base a of x, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द logarithmic function।
इफ एंड ओनली इफ। अब इसका इनवर्स जो बनेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो क्या बनेगा, दैट इज x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y। यानी बेस तो वही रहेगी जो आपके पास लोगरिथम में बेस है, वही बेस होगी। तो जो आपके पास जो इसमें x होगा, जो इनपुट फंक्शन होगा, वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। यानी इसको आप जनरली ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पास एक था log विद बेस a ऑफ x। तो इसको जब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के लिए ये जो आपके पास लॉग था वो खत्म हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और x इस तरफ ट्रांसफर होगा और y इस तरफ ट्रांसफर होगा। यानी ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर y x। यानी अगर आप इसका दोबारा इसी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दोबारा लॉग लें, तो ये आपके पास अगेन वही पोजीशन बन जाएगी log a, और यहाँ पे x इज इक्वल टू y। ठीक है जी। तो यानी आपके पास ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स हैं कि अगर ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी तो देन आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आप मस्ट होल्ड करेगी। यानी ये समझ लें कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं दोनों। कि अगर आप कहेंगे कि y इज इक्वल टू log a x है, तो देन इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y लाजमी होगी। अगर ये आप यानी समझ लें कि आप अगर इस तरह की ऑप्शन, कोई ऐसी ऑप्शन जो इसको होल्ड नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो log ऑफ x को भी होल्ड नहीं करेगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक नेगेटिव बेस यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है जी। हमें जैसे कि पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नेगेटिव बेस होल्ड नहीं करती, तो हम जस्ट कंसीडर करते हैं कि -2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू सम वैल्यू x। तो -2 रेज़ टू पावर y सम वैल्यू x, अगर इसका एक्सपोनेंट लोगरिथमिक फंक्शन अगर हम बनाएं, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू log विद बेस -2x। तो अगेन वो ऑप्शन आपके पास ये जो -2 है ये बेस log की बेस बन जाएगी। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो चीज होल्ड नहीं करेगी, उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फॉर्म में log में भी वो बेस होल्ड नहीं करेगी। अब एक और एग्जांपल से, ये तो बेस के रिलेटेड हो गया, सपोज एक और एग्जांपल से मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। और वो एग्जांपल है कि हम अगर सपोज, जैसे कि हमें पता है कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आउटपुट है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ना कि a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें बेशक a की वैल्यू जो a पे जो कंडीशन है कि a जो है वो ग्रेटर देन, जिस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होल्ड करता है कि a ग्रेटर देन 0 हो और a 1 के इक्वल ना हो, ये दो पॉइंट्स आपके पास अगर हैं, तो देन आप y की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दें। ठीक है। यानी y की वैल्यू आप कहें कि y जो है ना वो कोई भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर दें, तो देन आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आपको y का नहीं मिलेगा जिसपे x नेगेटिव आपको मिले। हमेशा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a रेज़ टू पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज ग्रेटर देन 0 होता है। ये इवन के 0 भी नहीं हो सकता, यानी y की वैल्यू कोई ऐसी मुझे बता दें कि जिसपे एक्सपोनेंशियल, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये 0 हो जाए। 0 नहीं होता, अप्रोचिंग टू 0 होता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। ठीक है। तो ये 0 होगा। अगर यहाँ पे अब इसके करस्पॉन्डिंग जो लॉग फंक्शन बनेगा, जो यही मैं a रेज़ टू पावर x y कर रहा हूँ, तो लॉग फंक्शन में y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a ऑफ x बनाएंगे। तो यहाँ से इसका मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे x कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसी तरह log ये का जो x है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक यहाँ पे एंड पे एक कंडीशन लिखी हुई है कि ये जो log का फंक्शन है ये फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड करता है। तो इट्स मीन कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। जैसे कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आउटपुट नेगेटिव कभी नहीं होती, इस तरह log फंक्शन की कभी इनपुट नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि ये इनवर्सेस फंक्शन है। तो एक की जो आउटपुट होगी वो दूसरे की इनपुट होगी, और एक की जो इनपुट होगी वो दूसरे की आउटपुट होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस लॉग में x इनपुट है y आउटपुट है,
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y इनपुट बन गया है और x आउटपुट बन गया है। तो ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दीज आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। जी, इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर हमने यहाँ पे a इज नेवर इक्वल टू 1 लिया है, ये किस बेस पे हम ले रहे हैं? देखिए a जो है मैं आपको बताता हूँ। a सपोज आप 1 ले लें, कंसीडर कर लें a1, तो उसके बिहाइंड आपके पास क्या यानी समझ लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बनेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का बन जाएगा ax इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 5। तो जैसा कि हमें पता है कि हम बेस कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1 नहीं ले सकते, और उसकी वजह क्या मैंने बताई थी कि उसकी वजह ये है कि ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है 1 के ऊपर। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आप log की बेस 1 लेंगे तो उसके ऊपर आपके पास क्या बिहेवियर आएगा कि जो आप इनपुट करेंगे वही आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। यानी आप अगर log की बेस 1 ले लें, log विद बेस 1 ऑफ x, ठीक है, बेशक आप ये बेस 1 में यानी ये बेशक आप इसको फर्दर आगे हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ आपको और भी क्लू मिल जाएंगे। अगर इस तरह की आप बेस 1 कंसीडर कर लें तो इस केस में आपके पास जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। तो इट्स मीन कि आपके पास वो जो लोगरिथमिक बिहेवियर है फंक्शन का, यानी ये समझ लें कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन टाइप बन जाएगी विद बेस 1 के साथ। ठीक है, यानी उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, वो लोगरिथमिक बिहेवियर जो है उस फंक्शन का खत्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो बेस 1 है वो ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंसीडर की जाती है और ना ही वो लोगरिथमिक फंक्शन में कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, इनपुट और आउटपुट हमेशा डिफरेंट ही होंगे? नहीं, इनपुट आउटपुट मींस के फंक्शन, ये फंक्शन की इनपुट आउटपुट सेम हो सकती है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। बट लोगरिथमिक फंक्शन जो है उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा नहीं होता कि वो एक आपके पास या कांस्टेंट बिहेवियर जनरेट करे। इस केस में वो एक लीनियर बिहेवियर जनरेट कर रहा है। तो दिस इज एक्चुअली नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। ओके सर, थैंक यू। और ये जो इफ एंड ओनली हमने लिए y इज इक्वल्स टू log a विद बेस a ऑफ x, तो इसके बिहाइंड कोई लॉजिक है या ऐसे ही हम इसको ले रहे हैं? इसकी बिहाइंड लॉजिक ये है कि आपके पास इक्विवेलेंट, ये स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि हर यानी समझ लें कि हर लोगरिथमिक फंक्शन विद सम इनपुट विद सम आउटपुट देयर विल बी अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप दूसरे लफ्जों में आप बात ये भी कह सकते हैं कि लोगरिथमिक फंक्शन जो होता है इज एवरी टाइम इन्वर्टेबल, यानी उसका हर दफा हर लोगरिथमिक फंक्शन विद बेस ए अंडर दिस कंडीशन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और उसका इनवर्स क्या होगा? दैट इनवर्स विल बी दिस, यानी ये फंक्शन होगा और उसका इनवर्स होगा। तो हर फंक्शन का दूसरे लफ्ज़ आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोगरिथमिक फंक्शंस है दीज आर द बाइजेक्टिव फंक्शंस विद एवरी बेस। ठीक है, और इसी तरह हमने कहा था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं ये भी बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देते हैं आपको। तो यहाँ पे इस केस में आप ये कह सकते हैं कि लोगरिथमिक फंक्शंस है, ठीक है जी, यानी ये बोथ साइडेड ट्रू है कि अगर आप लोगरिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ जाना चाहें, देन अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लोगरिथमिक फंक्शन की तरफ आना चाहें, तो these both statements are true because these are always invertible functions. थैंक यू सर। सर, ये जो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन हमने अभी किए, इसमें हमने ये चेक करना है कि फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है या डिके हो रहा है? हाँ बिल्कुल, उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है। वो तो एक जनरल एक क्वेश्चन था, उसमें से हमने एक पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्ड कर लिया ना, उसने कहा कि इस फॉर्म का फंक्शन बिल्ड करें, तो वो हमने बिल्ड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसमें से अराइज हो सकता है कि आप ये बताएं कि ये जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियली क्योंकि ये ग्रोथ है ना, तो ऑब्वियसली ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन है। समटाइम जो आपके पास डिके के क्वेश्चन कैसे आएंगे कि जो डेथ रेट आपको बताया जाता है कि एक कोई सिटी है या कोई आपके पास कोई ऐसा शहर है जिसमें रेट जो है एक शुरू में
इतने लोग मर रहे थे, फिर हर दिन जो है ना वो इतने इतने उनकी तादाद मरने की डबल हो रही थी, ट्रिपल हो रही थी, तो देन आप बताएं कि उसका एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन क्या बनेगा। ठीक है, तो उस तरह का भी फंक्शन आप, उस सूरत में आपकी बेस जो होगी वो क्या होगी, वो उस तरह की होगी कि वो यानी 3 टाइम अगर वो डिके हो रहा है तो वो 1/3 उसको आप कर लेंगे कि यानी कि उस केस में डिके हो रहा है 3 टाइम, कि हर रोज आपके पास 3 टाइम लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस केस में आपके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया के केस में जैसे ग्रोथ का ये है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, आपके जो इसकी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो बढ़ रहे हैं, उससे भी लिंक कर सकते हैं आप इसको। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही चीज एट अ टाइम ग्रो भी कर रही हो और डिक्रीज भी कर रही हो, मतलब कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो भी हो रहा हो और डिके भी हो रहा हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपके पास जो बेस है ना, आपने जब एक दफा बेस सेलेक्ट की तो उस बेस के ऊपर वो फंक्शन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एट अ टाइम वो एक ही बिहेवियर शो करेगा, बेस पे डिपेंड ओके सर। करता है। ठीक है ना, ओके बच्चों, ये एक छोटा सा चार्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का। बात नहीं, ये इसकी डिक्रीजिंग इसका डीके वाली एक एग्जांपल समझा देना, डीके वाला समझ नहीं आया। चलें, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मैंने अभी तो इस स्लाइड में खैर नहीं उसको किया, नेक्स्ट में या मैं आपको ना ऐसे करूंगा कि कुछ होमवर्क टाइप उसकी चीजें आपको ना मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सही है सर। ओके, एक आपके पास ये एक मैंने चार्ट जो है ये आपको शो हो रहा होगा, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का एक कंपैरिजन है। ठीक है, इसमें जस्ट ये जो है ना स्लाइड में जस्ट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर लिखा गया, हालांकि ये आपके पास समझ लें कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ में मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल स्लाइड में गलत लिखा हुआ है, ये इसको काट देता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज है और ये लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज है। अब फंक्शन में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन होगा तो उनमें एक तो बेस, जो इनकी बेसिक चीज कॉमन है कि इनकी बेस जो है वो सेम होती है हमेशा, यानी बेस इनकी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होती है। सेकेंडली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होंगे, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होता है। नेगेटिव जो वैल्यूज का लॉग है वो एग्जिस्ट नहीं करता। रियल यानी रियल एनालिसिस के लिहाज से, या आप कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के लिहाज से आपके पास नेगेटिव नंबर्स का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव नंबर्स का जो लॉग होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। तो हम डोमेन में उन नंबर्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उन वैल्यूज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं रियल कैलकुलस के अंदर कि जिनमें आपके पास वैल्यूज डिफाइंड हो और रियल वैल्यूड आए। तो लॉग जो है रियल वैल्यूड हमेशा ग्रेटर देन 0 पे आपको देगा। एक ये आपकी बात आपने याद रखनी है। तो इनकी डोमेन डिफरेंट होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है और लॉग फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है। एंड रेंज जो होगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होती है, तो ये आपने इसमें इसको ध्यान रखना है। और जो लॉग की रेंज होती है दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी आगे नेक्स्ट एट शो करूंगा कि किस तरह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। यानी आपके पास लॉग जो होता है वो 1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है और 1 से लेस नेगेटिव वैल्यू जनरेट करता है, अगर आपके पास बेस 1 से ग्रेटर हो। और अगर बेस 1 से लेस हो तो देन ऑपोजिट बिहेवियर होगा। वो पूरा आपको एट द एंड समझ आ जाएगी कि लॉग का ग्राफ कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो। मैंने एंड पे एक स्लाइड उसमें डाली हुई है। अब इंटरसेप्ट जो होते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें हमेशा वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता। वो वाई इंटरसेप्ट जो है, जैसे इसमें ए रेज़ टू पावर एक्स फंक्शन कंसीडर किया हुआ है, ए रेज़ टू पावर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो इसमें वाई इंटरसेप्ट 1 होगा। अगर ए की कोएफिशिएंट में कोई और कांस्टेंट आ जाए तो जो भी कांस्टेंट होगा वही उसका इंटरसेप्ट होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता। इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट नहीं होता। इंक्रीजिंग दोनों का बिहेवियर, ये आपके पास कॉमन बिहेवियर है कि अगर आपके पास बेस ए से बड़ी है तो दोनों इंक्रीजिंग। ये इक्वल टू 1 क्यों लिखा हुआ है जी? इंटरसेप्ट में y इक्वल टू 1 क्यों लिखा हुआ है? इक्वल टू 1 इस केस में है कि आपके पास यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड जो है ना वो 1 है।
मतलब अगर ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना 2 टाइम 3 टाइम से, तो उनका फिर उस लिहाज से इंटरसेप्ट बढ़ जाता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल कराई थी, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो बनी थी 1000 into 2 raised to power t, तो इसका मतलब उस केस में उसका इंटरसेप्ट 1000 है। ठीक है, सर। तो यहाँ पे इसका क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इस केस में ये जनरल फंक्शन ऊपर लिखा है, इस केस में उसका इंटरसेप्ट 1 होगा। अदरवाइज इन जनरल आपने ये बात याद रखनी है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका हमेशा y इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट नहीं होता, और लोगरिथमिक फंक्शन का x इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट नहीं होता। यानी y को ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो लॉग फंक्शंस होते हैं वो जैसे कि ऊपर हमने देखा है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करते हैं, तो लॉग फंक्शन का बिहेवियर इस तरह से होता है, ये इस तरह से मूव करते हैं, या इस तरह से मूव करते हैं, या इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, ये खैर मैंने एक ग्राफ से स्केच बनाया है, तो आपको आगे मैंने एक पूरा उसका ग्राफिकल दिया हुआ है, उनसे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मजीद। फर्दर एक पॉजिटिव अगर एक ग्रेटर देन 1 होगा तो दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे, और एक की वैल्यू यानी ए मींस की बेस अगर 0 और 1 के दरमियान होगा तो दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग होंगे। अच्छा, ये समटोर्स अभी छोड़ दें, ये आगे नेक्स्ट आएगा हमारे पास, तो इसमें मजीद मैं आपको डिस्कस करूंगा जो अगले चैप्टर में। ये हमारे पास लिमिट्स वाले चैप्टर में समटोर्स का तज़किरा है। कंटिन्यूस होते हैं दोनों फंक्शन, और दोनों फंक्शन स्मूथ होते हैं। स्मूथ मींस के ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं दोनों। ठीक है, तो कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये भी आगे एंड पे आएगी, तो उसमें हम चेक करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा जो है ना इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और ये कंटिन्यूस भी होते हैं, और लोगरिथमिक फंक्शन भी। ठीक है, तो ये एंड जब नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी जाएंगे तो अगेन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये एक टेबल्स है, इस एक ओवरव्यू है लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन की। जैसा कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानते हैं कि a रेज़ टू पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल होता है। एक्सपोनेंशियल यानी अगर किसी की पावर आप एक्सपोनेंट की पावर 0 ले लें तो 1 होता है, तो इसके इक्विवेलेंटली अगर लॉग आप, और इसको आप कहते हैं ना वो जो लॉग की डेफिनेशन अप्लाई करें, तो अगर इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉग में चेंज करें तो इसका मतलब बेस a बन जाएगी log ऑफ 1। तो log ऑफ 1 किसी भी बेस के साथ आप लेंगे वो हमेशा 0 आएगा। तो ये यानी अगर आप ना log विद बेस 10 भी 1 का लें तो वो 0 आता है, log विद बेस e जो है वो 1 का लें वो 0 आता है, तो हमेशा 1 का जो log होगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके इक्विवेलेंटली जो आपके पास एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट है वो a रेज़ टू पावर 0 1 बनती है। तो ये आपके पास एक इक्विवेलेंट यहाँ से एक प्रॉपर्टी इसकी है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी बेस की पावर 1 ले तो वो इटसेल्फ बेस ही आ जाती है, यानी पावर 1 से कोई चेंजिंग नहीं आती। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप इसको लॉग में चेंज करें तो इसका मतलब सेम बेस विद सेम, उसी यानी जो बेस हो और उसी बेस का अगर आप उसी यानी अगर बेस 10 है और 10 का ही लॉग ले रहे हैं, अगर बेस 2 है और 2 का ही लॉग ले रहे हैं तो हमेशा 1 आएगा। यानी बेस और जो इनपुट वैल्यू है अगर वो सेम हो जाए किसी सूरत में लोगरिथमिक फंक्शन में तो आंसर हमेशा 1 आता है। सेकेंडली आपके पास एक थर्ड ये प्रॉपर्टी है, ये इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट है कि a रेज़ टू पावर x जैसा कि a रेज़ टू पावर x के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग ले रहे हैं, अब यहाँ पे लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, यानी लॉग विद बेस a ऑफ a रेज़ टू पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब लॉग आप फाइंड आउट करेंगे तो अब आगे नेक्स्ट पे जाएंगे तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर पावर में कोई किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो भी आ रही हो तो वो पावर शुरू में लिख देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं x log ऑफ a एंड देन अगेन a। तो जो सेम, और यही हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर log और इनपुट वैल्यू सेम आ जाए तो वो 1 हो जाता है, तो इसका मतलब दोबारा आंसर x आ जाएगा। तो ये वो उसने बात लिखी है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो जिस आप एक log विद बेस a लें और a ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस हो, अगर उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का log विद रिस्पेक्ट टू
आप यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग फाइंड करना चाहें तो आंसर जो आएगा वो इटसेल्फ इनपुट जो वैल्यू होगी वही आ जाएगी, यानी एक्स इसमें इनपुट है तो वही एक्स ही आउटपुट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। और एट द एंड आपके पास सिमिलरली ये वाइस वर्सा आपके पास अगर इक्विवेलेंट लॉग आ जाए तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं लॉग की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, यानी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी इसमें किसी का क्वेश्चन? सर जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसमें लॉग ऑफ 1 जो हम लेंगे बेस कुछ भी हो, हम लोग रियल नंबर में से कुछ भी बेस सिलेक्ट करें, लॉग ऑफ 1 लें तो आंसर 0 आएगा। कुछ भी बेस मींस कि वो जो इसका अपनी प्रॉपर्टीज है कि बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, उस सूरत में आप कोई भी बेस सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यही आंसर हमेशा 0 आएगा। सर हम जाएं? जी जी हम जाएं? आपका टाइम क्या हो गया है? सर 8 मिनट। सर 10 मिनट ऊपर हो सर 9 मिनट ऊपर हो गए। ओके, जस्ट आपके पास एक फाइनल सा कि ये आपने नेक्स्ट आप स्लाइड पे देखेंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी की थी कि जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन 1 to 1 होते हैं, इसी तरह लॉग फंक्शन भी 1 to 1 होते हैं, क्योंकि लॉग फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो 1 to 1 होगा। ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं कि जैसे दो नंबर मल्टीप्लायर हो तो प्लस हो जाएगा, सेपरेट लॉग लेंगे, अगर डिवाइड हो रहा हो तो माइनस आ जाएगा, पावर आ जाएगी तो वो पावर शुरू में लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास सेम बेस के दो लॉग डिवाइड हो रहे हो तो वो बेस उसको आप जो डिनोमिनेटर में जिसका लॉग होता है वो एज अ बेस बन जाता है और नोमिनेटर में जो होगा वो आपके पास इनपुट वैल्यूज बन जाती है। तो ये आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं लॉग की जो आप आई थिंक मैट्रिक या एफएससी वगैरह में आपने स्टडी की है। तो ये आपने एक तो इसको रिकॉल कर लेना है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, इनको आपने ट्राई करना है, ये ऑलरेडी सॉल्व है तो ये ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो कल हम लेक्चर लेंगे, पहले हम ये जो लेक्चर 1 है इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, आप इनको ट्राई करें, एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको होती है या तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ना अपलोड कर दूंगा गूगल क्लास पे। तो ये एक एग्जांपल है सिंपल सी, log विद बेस 3 4x - 5। अब अगर आपके पास दोनों log जो हैं वो सेम बेस में आ जाएं तो इसका मतलब है वो दोनों तरफ अगर आप एंटी लॉग कंसीडर करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जस्ट इनकी जो सिमुलेशन है आप इजीली कर सकते हैं कि लॉग अगर यानी दो लॉग विद बेस सेम हो तो इनके इनपुट भी सेम होते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, यानी इनको कंपैरिजन में आप करें तो आप लिख सकते हैं 4x - 5 जो है दैट विल बी इक्वल टू 2x + 1। तो यहाँ से आप जो है ना x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें कि ये दोनों लॉग्स की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो वो इस तरह ये इक्विवेलेंट लॉग की एक एग्जांपल है। तो x यहाँ पे x3 के लिए ये सॉल्यूशन वैलिड होगा कि अगर आप x3 पुट करें तो ये 12 - 5 7 बच जाएगा, यहाँ पे x3 पुट करें तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये x = 3 के लिए होल्ड करती है। सर सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिंपल x की वैल्यू सॉल्व का मतलब यही होता है कि जो अननोन पैरामीटर है ना, जैसे इसमें अननोन x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है अगर आपके पास इफ द नंबर n ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर आफ्टर टाइम t, ये आपने लास्ट एक एग्जांपल सॉल्व की थी, ये वही फंक्शन एज इट इज इसने दिया हुआ है। ठीक है, जो शुरू में बैक्टीरिया वाली एक एग्जांपल की थी, इसमें कहता है कि एक्सप्रेस t एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ n विद बेस 2। तो सेम आपने क्या करना है कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन डेवलप करना है, उसकी बेस 2 हो और इन टर्म ऑफ यानी वो जो फंक्शन बने वो t इन टर्म ऑफ n बने। तो वो ये आपके पास आसान सा तरीका है कि आपने इसको इसी फंक्शन को ये जो n = 1000 2t लिखा हुआ है, 1000 को डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आपके पास बन गया 2t
n/1000। तो अब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, यानी e रेज़ टू पावर ax आ गया ना। तो अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, सपोज y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax आ जाए, तो इस फंक्शन को अगर लोगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो आसान सा तरीका बताया गया, जो लॉग कोई भी बेस हो, से हो जाए, यहाँ पे बेस 2 हो जाएगी, और ये आपके पास जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा, और जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा। यानी अब इसमें इनपुट x है तो और आउटपुट y है, तो इसका मतलब इनपुट y हो जाएगी, आउटपुट x आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो अगर e x बेस है तो इसकी बेस e हो जाएगी। और जहां पे आपके पास क्योंकि बेस 2 है, तो यही आपके पास जब फॉर्म आप बनाएंगे तो लॉग विद बेस 2। अब ये आपके पास इसमें t जो है ये इनपुट है, n/1000 आउटपुट है। तो जब इसको इक्विवेलेंटली लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो n/1000 इनपुट आ जाएगी, t आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है। तो ये इक्विवेलेंटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लोगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का जो वे है, जो हमने शुरू में पहले डिस्कस किया था। तो ये आपका पार्ट ए जो उसने डिमांड किया था कि t का एक फंक्शन बनाएं, t को एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ n, और उसमें लॉग फंक्शन इन्वॉल्व करें विद बेस 2। तो ये आपके पास वो एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। और इसी तरह कहता है कि यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट ए, अगर आपके पास n जो है वो 8000 हो जाए तो आपके पास t क्या होगा। जैसा कि 8000 है, कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल होके 8 बच जाएगा, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 जो है वो अगर आप यूज करें इसकी प्रॉपर्टी पावर वाली तो 3 शुरू में आ जाएगा। ठीक है जी। 3 log ऑफ 2 आ जाएगा। तो log ऑफ 2 जो है वो 1 होता है। आपको पता है कि बेस सेम आ जाए उसी नंबर की तो 1 आ जाए, तो पीछे 3 बच जाएगा, जैसा इसका 3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने अटेम्प्ट करनी है। ठीक है जी। अगर इनकी अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। उस लेक्चर अगला स्टार्ट करने से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा एक छोटी सी जो मैंने आखिर में ये ग्राफ मेंशन किया है कि आप यहाँ से, मैं ये बल्कि आपको शो कर देता हूँ। ये जस्ट एक, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किस तरह किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये जो रेड कलर के ये लॉग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर में है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बेस चेंज करें, जैसे आपने बेस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 रखी हुई है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। ओके, ये इंक्रीजिंग फंक्शन लॉग का बन रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस आप इसकी यूं कम करते जाएं तो देखिए 1 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई, फिर उसके बाद बेस आप 1 से लेस जाए तो अब इस केस में वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया है। इस तरह सेम यही बिहेवियर आप उसमें चेक कर सकते हैं लॉग का, लॉग के फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है जी। ये आप इसको मूव करें तो आपके लॉग के फंक्शन के ग्राफ शो, और जो ही आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसका लॉग का फंक्शन गायब हो गया। तो इसका मतलब नेगेटिव के बेस के लिए जो है लॉग होल्ड नहीं करता। यहाँ पे इसी तरह आप नेगेटिव जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। सर यस सर, लॉग भी 1 पे इंटरसेप्ट करेगा। अच्छा, लॉग भी बिल्कुल 1 पे इंटरसेप्ट करेगा, 1 पे इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन इसमें बात वही है ना कि क्योंकि ये जो लॉग है इसका कोफिशिएंट अभी 1 है ना। अगर इसका कोफिशिएंट कुछ चेंज हो जाए, 2 हो जाए, जैसे तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, तो इस केस में देखें क्या सिचुएशन है। बल्कि दिस टाइम ये कोफिशिएंट पे नहीं, ये तो कोफिशिएंट लॉग का नहीं है, बल्कि इसकी बात की थी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर इसका सपोज मैं कोफिशिएंट 10 कर देता हूँ, तो इस केस में आप देखें कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 10 से पास करेगा। ये तो ये जो कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और सेम अगर हम बात करें लॉग की, लॉग में क्या होगा, तो लॉग में इस x के जो कोफिशिएंट होगा, अगर आप इसमें लॉग ले लें इसका, इस केस में आपके पास जो कोफिशिएंट बनेगा इसको लॉग में कन्वर्ट करें जरा, क्या बनता है y/10 बन जाएगा। और तो इसकी डिवीजन में हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 10 कर दिया मैंने, तो
अब जरा चेक करते हैं कि ये, बल्कि ये x की डिवीजन में आना चाहिए ना। लॉग, ये क्या लिखा था, x बाय, ये y नीचे चला जाता है। या इसको आप ऐसे करें कि इसका अगर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, जरा क्या फॉर्म बनती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो ये लॉग बाय लॉग ऑफ, और ये बन जाएगी फॉर्म इसकी y/10, तो लॉग ऑफ y/10 उधर चला जाएगा। यहाँ पे असल में लिखा नहीं जा पा रहा, या इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 से। ये अब मेरे ख्याल में ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 0.1 का मतलब है 1/10, तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा ना x के साथ, यानी दूसरे लफ्ज आप कहें कि ये x की जो डिवीजन में आएगा ना यहाँ पे, वो उसका x इंटरसेप्ट होगा। जैसे मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई किया ना x को, 0.1 का मतलब है कि ये 1/10 है, तो इस केस में ये जो आपके पास, यस यस सर इसमें कोई हिंट है हमारे पास? जिस तरह कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो लॉग का ग्राफ कैसे बनेगा? वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपके पास ये जो ग्राफ है रेड कलर का, ये लॉग का ग्राफ है, ठीक है। ये देखें ना, आप इसमें बेस चेंज कर रहे हैं तो ये लॉग का ग्राफ चेंज हो रहा है। अब ये 10 से पास इसलिए कर रहा है कि मैंने 0.1 से x को मल्टीप्लाई किया। सपोज मैंने सिंपल इसका कोफिशिएंट 1 रखूं, तो दिस टाइम वो 1 से पास करेगा। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 रख दूं तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी 1 से पास करेगा, ठीक है। अब सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। असल में इंटरनेट में भी इंटरनेट इशू हो। चलें, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, तो इसको आप जरा दोबारा इसको वीडियो जरा देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक मैंने पावर पॉइंट के एंड पे एक लिंक दिया हुआ, वो लिंक सारे ओपन करें। उस लिंक के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन को ना, आप उसकी ग्राफ चेक कर सकते हैं कि लॉग का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, वो कैसे लॉग इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आपको ये सारा लॉग का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो सारी एक किस्म की समझ लें कि ग्राफिकली आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस एक लिंक को क्लिक करके इसमें आप इन चीज़ों को, इनके ग्राफ्स को लाजमी चेक करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका टाइम काफ़ी हो गया, 11 मिनट ऊपर हो गए। यस तो यस सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर आप क्लास में एग्जैक्ट टाइम बता दें नमाज का, टाइम सेट करके असर की नमाज का। सर चला गया, चलो चलो सब चले जाओ, नमाज पढ़ लो, खाना खाओ। अच्छा भाई। हसन अब्दुल्ला बहुत प्यारे लग रहे थे। क्या हुआ? रुबाब तुम कहाँ पे हो? रुबाब सब चले गए।